काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी है। प्रदेश का अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि जो इन हालातों में यूपी बीजेपी की कमान संभालेगा, पार्टी वही 2024 लोकसभा चुनाव में भी यूपी में पार्टी का नेतृत्व करेगा। राजनीतिक गलियारों में कई नाम चर्चाओं में हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में नाम आया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का। हाल में हुई केशव प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात से इन चर्चाओं को और हवा मिली है और मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को करीब से समझने वालों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य पर पार्टी एक बार फिर से दांव लगा सकती है। फिलहाल बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक के भाजपा नेताओं को इस बात का इंतजार है कि आखिर उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कयास तो पार्टी के नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से जातिगत आधार पर ब्राह्मण से लेकर दलित और पिछड़े से लेकर अति पिछड़े नेताओं के नाम पर लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चर्चा में आया है, उससे उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर बीते चुनाव में सामने रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो 2022 में अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन जातिगत समीकरणों के लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे मुफीद चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में हाल के दिनों में हुई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात में इस बात पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के पास इस वक्त सबसे बड़े प्रोफाइल के तौर पर उप मुख्यमंत्री का पद तो है ही, साथ में विधान परिषद में नेता सदन भी है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विधान परिषद में नेता सदन के साथ उप मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के पास ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण विभाग नहीं है जो उनके साथ में ही दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास है। वो कहते हैं कि जो पिछली सरकार में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास महत्वपूर्ण विभाग भी थे, इस बार तस्वीर बदली हुई है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक भी चाहते हैं कि उनके पास संगठन में बड़ा दायित्व हो, ताकि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से मजबूती के साथ केशव प्रसाद मौर्य जमीन पर उतरकर संगठन को मजबूत करें और लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाए जो 2019 और उससे पहले 2014 में दोहराया गया था। मौर्य की दावेदारी को लेकर भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि संगठन और सरकार के अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक मजबूत चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का यह दौर भी चल रहा है कि सुनील बंसल के उत्तर प्रदेश से कार्यमुक्त होने के बाद उनके जैसा ही एक मजबूत चेहरा कार्यकर्ताओं के सामने रहे। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य सामने लाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी का नाम तय नहीं हुआ है। यही वजह है कि अलग अलग नामों को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि फिलहाल चर्चाओं में ब्राह्मण चेहरे के साथ साथ दलित चेहरा और पिछड़े समेत अति पिछड़े कुछ नेताओं के नाम तो सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही बनेगा। इसके अलावा एक ऐसा चेहरा सामने होगा जो संगठन को मजबूती के साथ आगे लेकर चल सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी किसी दलित या ओबीसी में से किसी को अगला प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी ताकि बैलेंस बना रहे। दूसरी तरफ पार्टी लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव हों या फिर हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव हों, ओबीसी ने बीजेपी का समर्थन किया। ऐसे में पार्टी ये भी देखते हुए चलेगी कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ बना रहे। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में ओबीसी की 40% हिस्सेदारी है। माना जाता है कि गैर यादव ओबीसी के लगभग 58% ने 2017 में भाजपा को वोट दिया था। यह हिस्सा 2022 में लगभग 65% तक जाने का अनुमान है। इन सब बातों के अलावा यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष चुनते हुए बीजेपी इस बात का भी ख्याल रखेगी कि नए अध्यक्ष की संगठनात्मक मामलों पर मजबूत पकड़ हो। और कौन कौन से चेहरे हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे दिखाई देते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर जो कई और नाम शामिल हैं, इनमें दर्जन भर नाम सामने आते हैं। जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनके बारे में डिटेल में जानकारी आपको दी। इनके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली।
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा हैं, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी हैं, सांसद सुब्रत पाठक हैं, रामशंकर कठेरिया हैं, दिनेश उपाध्याय हैं, ब्रज बहादुर हैं, विनोद सोनकर समेत कई और नाम हैं जो दौड़ में शामिल हैं। एक बात समझने जैसी है कि यहां पर केशव प्रसाद मौर्य महत्वपूर्ण क्यों है। सिराथू से वो अपना चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या वो दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सारे कयासों को एक किनारे करते हुए बीजेपी ने उन्हें दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया। ये ताकत है केशव प्रसाद मौर्य की। दरअसल यहां पर बीजेपी एक संदेश देना चाहती है। एक तरफ ब्रजेश पाठक हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं। यानी ब्राह्मण और दलित का एक समीकरण साफ साफ स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। दलित वोटों को साधना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। बीजेपी को कामयाबी वहां मिली है जहां पर मायावती स्ट्रैटेजिकली समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाती दिखाई दी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अब भी मायावती के साथ में जाता है और मायावती का वोट बैंक दलित है। जब जब दलित बीजेपी के साथ आया है उसकी ताकत मजबूत हुई है। यही 2014-2019 में देखने को मिला था। निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पर है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहुत मुमकिन है वो अगले प्रदेश अध्यक्ष बने। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।